Good morning, dear students. Today we are here with a new topic, and the topic name is audience analysis in presentation. Actually, जो presentation strategies होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा रोल होता है ऑडियंस के एनालिसिस का। अगर आपने पहले ही ऑडियंस की एनालिसिस कर लिया है कि उनका लेवल कैसा है, उनका पर्पस क्या है आने का, आपकी प्रिपरेशन किसके अकॉर्डिंग है, एंड द लोकल का मतलब है वो एरिया जहां पर आपको अपना प्रेजेंटेशन देना है। तो पहले से ही अगर आप उसकी अच्छे से एनालिसिस कर लेते हैं तो आपका जो प्रेजेंटेशन है सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो ऑडियंस एनालिसिस है वो प्रेजेंटेशन में कितना रोल प्ले करती है। एक्चुअली अ वेल प्रिपेयर्ड स्पीच इन फ्रंट ऑफ द रॉन्ग ऑडियंस, अगर आपकी ऑडियंस रॉन्ग है, भले ही आपकी स्पीच कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की हुई है, लेकिन अगर आपकी रॉन्ग ऑडियंस है तो इट इज एज डिप्रेसिंग, उतनी ही डिप्रेसिंग है एज अ पुअरली प्रिपेयर्ड स्पीच टू द करेक्ट ऑडियंस। जितना कि ऑडियंस बहुत अच्छी है लेकिन आपकी स्पीच उतनी प्रिपेयर्ड नहीं है। तो दोनों चीजें सेम है कि अगर प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी है, ऑडियंस आपके मन मुताबिक नहीं है, प्रिपरेशन आपकी अच्छी नहीं है और ऑडियंस बहुत अच्छी है, तो दोनों ही चीजें सेम होती हैं, यानी दोनों का रोल प्ले होता है। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो आप उसके अकॉर्डिंग ऑडियंस के एनालिसिस भी करना ना भूलें, ताकि उसके अकॉर्डिंग ही फिर आप उसको घटा या बढ़ा सकते हैं। सो ऑडियंस एनालिसिस रिक्वायर्स, इसमें जरूरत क्या क्या होती है एनालिसिस करने के लिए। एक तो प्रायोरिटी, हम किन चीजों की प्रायोरिटी रखें, क्या हमारा टॉपिक होना चाहिए, उसको हम पहले देख लें उनके लेवल के अकॉर्डिंग। प्रॉपर हो जाए, यानी प्रॉपर वे में आप उनको जज कर लें, किस जेंडर के आ रहे हैं, किस एज ग्रुप के आ रहे हैं, उनका परसेप्शन क्या है, कौन सा रिलीजन है, कितने नंबर से आ रहे हैं, कौन उनको भेज रहा है, वो अपना पर्पस लेकर के क्या आ रहा है, ये सारी चीजों की एनालिसिस। प्रिपरेशन, आपकी प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग कितनी है, कितना आपको ड्यूरेशन मिल रहा है, कितना आपको टाइम मिल रहा है। परफॉर्मेंस, उनके अकॉर्डिंग आपको कैसी परफॉर्मेंस देनी है, उनके लेवल के अकॉर्डिंग। एंड पुटिंग ऑन प्रिपरेशन, और वैसे ही कितना हमें ऑडियो विजुअल एड्स की रिक्वायरमेंट होगी, इनका भी ध्यान रखना है। देखिए, इसको हम एक एक्रोनिम के जरिए, एक शॉर्ट फॉर्म के जरिए, ऑडियंस के जरिए इसको इजी वे में समझ सकते हैं। सबसे पहले ए फॉर एनालिसिस, किसके एनालिसिस, हु आर दे, जो ऑडियंस आपकी आ रही है वो कौन है, मतलब उसमें आपके किड्स हैं, आपके उसमें मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, सीनियर पर्सन्स हैं, जो भी हैं, एजुकेटेड हैं, इलिटरेट हैं, फार्मर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, व्हाटएवर। हाउ मेनी विल बी देयर, उनकी नंबर्स, उनकी संख्या क्या होगी, कितने लोग होंगे और कहां पर बैठे होंगे, वो उसकी आपको एनालिसिस करनी है। तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पर लोकेल। लोकेल का मतलब है वो एरिया, चाहे वो कॉन्फ्रेंस रूम हो, सेमिनार हॉल हो, कोई भी एरिया पर्टिकुलर, वहां पर क्या आपके लिए प्रॉपर पोडियम है, आपके लिए जो ऑडियो विजुअल एड्स है वो क्या प्रॉपर है, वहां पर रूम का टेम्परेचर, ठीक है, ये सारी सीटिंग अरेंजमेंट, ये सब कुछ आपको पहले से ही देखना होगा, ताकि आपको प्रेजेंटेशन के दौरान कोई भी प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट इज ऑडियंस में यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, व्हाट इज देयर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, जो टॉपिक आप उनको बताने वाले हैं, जिस इशू या जिस मैटर के ऊपर आपको डिस्कस करना है, आपको अपने उस टॉपिक के बारे में बताना है, तो उसका बेसिक नॉलेज क्या उनको है। अगर उनको बेसिक नॉलेज है तो उसके अकॉर्डिंग फिर उससे आगे की चीजें आप बता सकते हैं, अदरवाइज आपको थोड़ा सा उनको इनिशिएट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज ऑडियंस में ए यू हो गया, डी डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स मतलब उनकी एज कितनी है, एज ग्रुप के अकॉर्डिंग उनका मेंटल लेवल होगा, फिर वो कौन सा उनका है, मीडियम कैसा है, उसको ध्यान में रख करके बोलना है। जेंडर उनका कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हमें बोलना है। जो एज ग्रुप होता है उसके अकॉर्डिंग उनकी मेंटालिटी वैरी करती है। एजुकेशनल बैकग्राउंड, कितना पढ़े लिखे हैं या वो अनपढ़ है। इंटरेस्ट, व्हाई आर दे देयर, कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है ऑडियंस का जिसकी वजह से वो आते हैं, तो वो वहां क्यों आए हैं। अगर उनको जो आप बताने जा रहे हैं उसका बेसिक लेवल उनको क्लियर है तो उसके बारे में उनको रिपीटिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसके आगे की चीजें बतानी यानी अपडेशन देना है। और अगर उनको बेसिक नॉलेज नहीं है उस चीज के बारे में तो उनको इनिशिएट करना है।
हु आस्क्ड देम टू बी आस्क्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो उनको जो लेकर के आ रहा है, जिनकी अकॉर्डिंग वो वहां पर गैदरिंग हो रही है, वो कौन है, तो उसके जरिए आप उनका लेवल इजी वे में चेक कर सकते हो और उनके पर्पस को भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एनवायरनमेंट, वेयर विल आई स्टैंड, कहां पर मैं खड़ा होऊंगा, वो मेरी लोकेशन क्या होगी, जहां से मैं फेस कर रहा हूँ, जहां से मेरी पूरी ऑडियंस कवर अप हो रही होगी, जहां से मैं प्रॉपर उनको ग्लैंस कर सकता हूँ, प्रॉपर आई कांटेक्ट हो सकता है, और मेरा जो वॉइस है वो रूम एडजस्टिंग है, क्या उतनी रीच है मेरी वॉइस की जिसमें वो ऑडिबल होगी, क्या हमारी जो पब्लिक है वो उसको प्रॉपर वे में सुन पाएगी, देख पाएगी, इतना व्यू होना चाहिए। एंड कैन दे ऑल सी एंड लिसन, क्या वो प्रॉपर वे में मुझे देख सकते हैं और सुन सकते हैं, इस चीज का भी हमें लोकल में यानी उस पर्टिकुलर एरिया जहां पर आपको प्रेजेंटेशन देना है उसको पहले ही चेक करना पड़ेगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको पहले ही ठीक करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज नीड्स, व्हाट आर देयर नीड्स, वो चाहते क्या है, एक्चुअली जो आपकी पब्लिक है वो ऑडियंस है, वो चाहती क्या है, आपसे वो चीज किस चीज का नॉलेज चाहती है, ये आपको पहले से ही अपने प्रिपरेशन में ध्यान रखना है। What are your needs as a speaker, आप एज ए स्पीकर क्या चाहते हैं, एज ए प्रेजेंटर आपका क्या, आपके क्या उसका रोल है और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आप पब्लिक से क्या चाहते हैं, किस तरीके का सपोर्ट चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पहले से ही चीजों की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। कस्टमाइज मींस व्हाट स्पेसिफिक नीड्स डू यू नीड टू एड्रेस, आपको स्पेशली कुछ ना कुछ आपको प्रेजेंटेशन में कुछ ऐसी चीज रखनी पड़ेगी जो लगता है कि आपको एड्रेस करने में जरूरत पड़ेगी। जैसे अगर मैं एक अच्छा सा इंस्टेंस दूं, आप उनको पता भी होगा, स्वामी विवेकानंद जो अमेरिका में गए थे, तो उन्होंने अपना जो स्टार्टिंग की थी स्पीच की, वो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स से स्टार्ट किया था, तो वो कह सकते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वो आप उस चीज का ध्यान रखते हुए उनको एड्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेशंस, उम्मीद क्या है, व्हाट डू दे एक्सपेक्ट टू लर्न और लिसन फ्रॉम यू, वो आपसे क्या चाहते हैं, आपसे क्या सुनना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज जो उस चीज का प्रेसिस हो, उस चीज का निचोड़ हो, जो उसके पूरे इस टॉपिक को कवर अप कर रहा हो, वो आपको उनको कंक्लूजन में जरूर देना है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे टिप्स टू बिकम अ सक्सेसफुल प्रेजेंटर, जिसके जरिए आप अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। पहली चीज, टेल द ऑडियंस फॉर व्हिच दे हैव टेकन आउट टाइम, सबसे पहले तो उनको वो बताना है, आप आए हैं, आपने जिस चीज के लिए वक्त दिया है, वो उनको उस चीज का वही इनिशिएट करना, बताना कि आप इस वजह से आए हैं और वो मैं वही ही आपको बताने जा रहा हूं। नेक्स्ट इज ऑडियंस लव टू लिसन स्टोरी, सो इंक्लूड टू जस्टिफाई योर टॉपिक, ज्यादा लंबा टॉपिक है, बहुत ही टफ टॉपिक है, कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, तो पब्लिक या ऑडियंस बोर हो सकती है, तो आपको ध्यान रखना है कुछ इंस्टेंसेस, कुछ एग्जांपल्स, स्टोरी जो हल्का फुल्का हो लेकिन टॉपिक से रिलेटेड हो, वो इंक्लूड करते हुए आपके टॉपिक को जस्टिफाई कर रही हो, उसको इंक्लूड करते हुए बताएंगे, तो पब्लिक आपको सुनना ज्यादा देर तक पसंद करेगी और आपके टॉपिक के सक्सेसफुल होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट इज प्रिपेयर कंटेंट कीपिंग इन माइंड द मेंटल लेवल ऑफ द ऑडियंस, सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि ऑडियंस का मेंटल लेवल क्या है। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, उसको अगर ए फॉर एप्पल ही नहीं पता है, ठीक है, तो हमें उससे आगे के सेंटेंसेस और ग्रामेटिकल चीजें बताने से कोई फायदा नहीं होता। ऐसे ही अगर इलिटरेट है तो उनको बहुत ज्यादा ऐसे टर्म्स बताने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आप अगर किसी फार्मर्स को आप अगर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं किसी एक इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड, वीडिसाइड, फंडिसाइड्स, कीटनाशक के बारे में, तो उनको इंग्लिश के टर्म्स बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको सीधी सी बात बताएं वहां की लोकल लैंग्वेज में कि भाई आपका ये सूढ़ी रोग हो गया, उसमें इतनी इतनी मात्रा में डालेंगे बस, और इतना बेनिफिट होगा, ये आपकी पैदावार ज्यादा होगी। तो इतना बता देने से उनके मेंटल लेवल को परख करके आप बताएंगे तो आपका प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल होगा। नेक्स्ट इज कीप अ बैलेंस बिटवीन कंटेंट एंड ऑडियो विजुअल एड्स, ऐसा ना हो कि आप सारी चीजें फोकस करके सिर्फ ऑडियो और वीडियो के जरिए उनको समझा दें, आप बहुत ज्यादा उसको ना बताएं, तो वो भी रोल कोई अच्छा नहीं होगा। बैलेंस रखें, जो आप बोल रहे हैं साथ में जो आप दिखा रहे हैं, यानी दृश्य और श्रव्य, दिखाई देना सुनाई पड़ना दोनों ही बैलेंस अगर आपके होंगे तो इट विल क्रिएट अ गुड इंप्रेशन। नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट, आपका जो प्रेजेंटेशन है वो लिमिट क्रॉस ना करता है टाइम की, इतना आपको ध्यान रखना है, या इतना कंटेंट छोटा भी ना हो कि बस उनको सेटिस्फैक्शन ना हो। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन
हैव अ नाइस डे। बाय बाय।